Smoothness. Smoothness जो है, it is a very important classroom management strategy. Smoothness से हमारी क्या मुराद है? Smoothness का मतलब ये है कि जो टीचर है वो अपनी क्लासरूम में जब लेसन कंडक्ट कर रहा है तो उस लेसन का एक रब्त है, और वो जो रब्त है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है. इसका मतलब ये है कि लेसन जो है उसमें इंटरप्शंस ना हो. द लेसन शुड हैव अ स्मूथ फ्लो. जितना स्मूथ फ्लोइंग लेसन होगा उतनी ही कम क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो होंगी. जो स्मूथनेस है उसका ये मतलब है कि जो क्लासरूम डाइग्रेशंस हैं वो कम से कम हों. अब उसके लिए टीचर को ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार होना चाहिए. हम जो हैं वो डाइग्रेशंस किन को कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो टीचर है शी शुड नॉट बी डाइग्रेस्ड बाय एन अनप्लैन्ड इवेंट. अनप्लैन्ड इवेंट से क्या मुराद है? अनप्लैन्ड इवेंट का मतलब ये है कि अगर लेसन जारी है और इसके दौरान कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है जिसमें लेसन को स्टॉप करना पड़ जाता है, या स्टूडेंट्स को किसी काम के लिए प्लेग्राउंड में या किसी से मिलने के लिए बुलवा लिया जाता है, so that can digress the lesson. But the teacher should consider it as being part of school proceedings, and she should not show any kind of digression in her own lesson. तो टीचर के लिए स्टूडेंट्स को ये बताना बेहद जरूरी है कि मे बी दिस इज पार्ट ऑफ अ क्लासरूम रूटीन, और ये आप कर हम दोबारा लेसन के ऊपर आ जाएंगे. लेसन को वहां पर स्टॉप ना करें, या स्टूडेंट्स के बाहर जाने से पहले इतना हिस्सा आप करवा जाएं कि उतना हिस्सा जो है वो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ लें. सो बी प्रिपेयर्ड टू फेस सर्टेन डाइग्रेशंस एंड देन टू हैंडल देम अकॉर्डिंगली. तो एक जो डाइग्रेशन है वो कोई अनप्लैन्ड इवेंट हो सकता है. इसके अलावा जो डाइग्रेशन है वो ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इंटरप्ट कर दिया जाए. तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप कोशिश करें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम इंटरप्ट किया जाए. जैसा कि हमने पहले देखा कि कोई अनप्लैन्ड इवेंट जो है वो आ जाता है, अगर तो मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि कम से कम अनप्लैन्ड इवेंट्स जो हैं वो आए, ताकि जो डाइग्रेशन है लेसन का वो उतना ही कम हो. लेकिन अगर हो भी जाता है सो प्लीज हैंडल इट वेरी केयरफुली एंड स्किलफुली. दैट इज द स्किल ऑफ द टीचर, एंड दैट कैन ओनली हैपन वंस अ टीचर स्टेज अलर्ट टू हैंडल सच डाइग्रेशंस इन द क्लासरूम. तो इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप जो एक्टिविटी है, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, डू नॉट लीव इट इन मिड स्ट्रीम. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई अनप्लैन्ड इवेंट आ गया है और स्टूडेंट्स को कहीं बाहर ले जाना है, तो कोशिश ये करें कि अपने लेसन का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो कंप्लीट कर लें, और उसके बाद बेशक अगर अनअवॉइडेबल है तो स्टूडेंट्स को आप भेज दें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लें. लेकिन कोशिश ये करें कि आप स्टूडेंट्स को मिड स्ट्रीम डिस्टर्ब ना करें. Because if you disturb the students midstream because something has happened that requires their presence outside the classroom, or some other teacher has come to say something or to explain something, try to avoid these things. But if they happen, please handle them very carefully. Do not let the students know that you will digress or have digressed and now can show signs of confusion and nervousness. ये आपको बिल्कुल स्टूडेंट्स को नहीं पता लगने देना चाहिए. इसके अलावा टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमिंग ऑफ द टीचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप जब कोई लेसन बना रहे हैं तो इस चीज की गुंजाइश उसमें रखें कि वो 5 या 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है. तो फिर उसमें आपने क्या करना है? पहली बात तो ये है कि यू शुड बी अ वेरी गुड टाइम मैनेजर इन द क्लासरूम. That is a very important classroom strategy to have. लेकिन आप इस चीज को भी सामने रखें कि कोई भी लेसन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो 35 मिनट में खत्म हो. तो फिर आपको क्या करना है? आप जो है वो सेफली लेसन को कहाँ खत्म करना चाहेंगे, और अगर 5 मिनट ऊपर भी हो गए हैं तो आपने फिर क्या करना है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव. एक और बात ये है, नेवर शो कंफ्यूजन इन द क्लासरूम.
always stay confident. اور اس کے بعد stay with the logical organization of the lesson. Do not hop around in the lesson. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں.